क्योंकि पार्टी प्लेस कहते हैं बुडापेस्ट को। पूरी दुनिया से भाई लोग यहाँ पे आते हैं पार्टी करने के लिए। मस्त कल्चर है यहाँ पे रात को। ये है भाई वो पार्किंग। एक्चुअल में ना यहाँ पे ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, इसलिए ये वाली पार्किंग काफ़ी सस्ती है। आप रेट भी देखोगे ना 600 फोरेंट पर आवर, अराउंड इंडिया के 150 रुपीज़ 1 घंटे के। अंडरग्राउंड पार्किंग है और इस तरह की टिकट मिली थी। अब ये टिकट मशीन में डाल के जितने पेमेंट बताएगा वो पेमेंट करके फिर यहाँ से गाड़ी ले जानी है। ये बना हुआ है भाई कैश डेस्क, यहाँ पे अंदर जाके पे करना है, हमें बेल बजानी पड़ेगी। यू टेक कैश ओनली और कार्ड ऑल्सो? कैश कार्ड दोनों चल जाएगा, कार्ड से ही पे कर दूंगा, कैश ज़्यादा बचा नहीं है अपने पास। 23,000 फोरेनेट बना भाई। तो चलो पेमेंट कर देते हैं। इनके पास मशीन है यहाँ पे। बहुत महंगी पार्किंग है भाई पूरे यूरोप में, और स्पेशली यहाँ हंगरी के आगे अब जितनी भी कंट्रीज़ है हर जगह बहुत ज़्यादा फटका पड़ने वाला है। जितने का होटल है समझ लो उतने के गाड़ी के लिए भी होटल लेना पड़ेगा। होटल का मतलब है पार्किंग। टोटल भाई 5,958 रुपीज़, 6,000 रुपये हो गए भाई साहब पार्किंग के। कसम से भाई बहुत महंगी है यार। दिल पे ऐसे दुख सा होता है, बट कोई नहीं, अब ट्रिप पे आए हैं तो क्या ही रोना इन बातों के लिए। और वो जो हर्षित भाई थे ना वो इन वाले फ्लैट्स में रहते हैं यहाँ पे। अराउंड 1 BHK है, काफ़ी बड़ा था अंदर से। 70,000 रुपये किराया लेते हैं इनके ओनर इनसे, क्योंकि पुरानी कंस्ट्रक्शन है ना काफ़ी ज़्यादा। और ये बता रहे थे यहाँ पे अगर आप यही वाला फ्लैट खरीदना चाहते हो तो इंडियन करेंसी में लगभग 60 लाख रुपए का है। तो ठीक है यार, महंगा नहीं है। बाकी ये पार्किंग है भाई अंडरग्राउंड, एंड सामने ही घुसते ही मैंने गाड़ी लगा दी थी। वो रही घामस हो रही है तगड़ी वाली, ऐसे पसीने टपकने लग जाते हैं। चलो जी चलो। अरे यार उतर के जाना पड़ेगा वापस से टिकट डालने के लिए, क्योंकि अभिषेक है नहीं, वो इंडियन रेस्टोरेंट में बैठा है, उसको वहाँ से पिक करना है। तो मुझे उतर के अब टिकट डालनी पड़ेगी इधर। अरे नहीं डाली नहीं भाई, खोल दिया इन्होंने तो खुद ही। क्या बात है, मेरे को लग रहा है अंदर से वो देख रहे थे और उन्होंने वहीं से बटन दबा के खोल दिया है। संडे की वजह से ना पूरी सिटी शांत पड़ी हुई है, लोग दिख ही नहीं रहे भाई। और ये ट्रैम जा रही है यहाँ की पुराने ज़माने की। जैसे कि मैंने बताया था ये सिटी 2 हिस्सों में बटी है। वो वाला हिस्सा है पेस्ट और ये वाला हिस्सा है बुडा। तो हम पेस्ट में रुके हुए थे, यानी कि रिवर के उस पार। और यहाँ पे है ये बुद्धा कासल वगैरह। कल आए थे, सब कुछ देखना भैया, कितनी बार बताऊँ। ये देखना भाई साहब कितना सुंदर ब्रिज है। हालांकि चेन ब्रिज नहीं है, चेन ब्रिज उधर है वो सामने। और ये वाला नज़ारा देखो कितना सुंदर लगता है जब हम बुद्धा से पेस्ट की तरफ जाते हैं। लो भाई पहुंच गए हैं इंडियन रेस्टोरेंट। ये रहा इंडियन प्लेटर करके। भाई साहब अभी तक खा ही रहे हो इतनी देर से? चलो जी मैंने भी पैक करवा ली है बिरयानी। रास्ते में भूख लगी तो रास्ते में, वरना शाम को जाके खा लूँगा। अभी चलते हैं भाई होटल, सामान डालते हैं अपना सारा और फिर कट लेते हैं स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रेटिस्लावा के लिए, जो कि भाई यहाँ से अराउंड 200 किलोमीटर है। और गूगल मैप 2 घंटे दिखा रहा है, तो यानी कि प्रॉपर हाईवेज होंगे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। एंड हमारे मैप के अकॉर्डिंग भाई इस टाइम पे हम यहाँ कहीं पे है और जाना है हमें यहाँ पे। फिर यहाँ से हम जाएंगे ऑस्ट्रिया एंड देन चेक रिपब्लिक। तो आज 2 कंट्री चेंज होने वाली है। स्लोवाकिया जो है वो हम सिर्फ दोपहर में घूमने वाले हैं और फिर वहाँ से 2-3 घंटे में निकल लेंगे ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना के लिए। यहाँ पे भाई अपने सब्सक्राइबर सुरेश भाई मिले। कैसे भैया? बहुत बढ़िया। नेपाल से है भैया, पोखरा के पास में। तो कल मैं आया था, कल आप दिखे नहीं, शेफ हो ना आप, अंदर किचन में होंगे ना, तो आज मिल गए भैया। चलो बढ़िया लगा मिलके। आप मिलते अगली बार आएंगे तो, है ना? ओके जी। वापस से भाई हरे हरे मच्छर मरने लग गए अपनी गाड़ी के आगे। हालांकि नंबर प्लेट तो मैंने मस्त धो दी थी, देख लो सारे मच्छर गायब हो गए। बस ये 2-4 है जो है। अब थोड़ा से ना बादल आ गए हैं तो धूप गायब हो गई है, मौसम अच्छा हो रहा है। चलो भाई होटल पहुंच गए हैं लगेज के लिए। ये रहा गेट भाई, फटाफट से लाता हूँ, बेल बजानी पड़ेगी जब ही खोलेंगे। ये खुल जा सिम सिम। इस तरह का होता है भाई लगेज रूम। यहाँ पे सबके लगेज रखे होते हैं जो बाहर घूमने गया है और जिनके पास रूम नहीं है। चलो जी ले लिया हमने तो। ओके थैंक यू सो मच बाय। इस डेंट को देख देख के तो अब आदत सी हो गई है, इंडिया जाके सही करवाना है। अब तो बॉर्डर कोई आने नहीं है क्योंकि शेंगन एरिया में हम एंटर कर चुके हैं। तो बस चलते ही जाओ, सीधा यूके एंटर करने के टाइम पे बॉर्डर आएगा। लैपटॉप ले लिया भाई साहब, सब भूल जाओ यहीं पे। रिसेप्शन पे लैपटॉप छोड़ है भाई। तो भाई 200 किलोमीटर में से 150 किलोमीटर कवर हो चुके हैं। 1.5 घंटे का टाइम लगा। मस्त हाईवे थे, चौड़े चौड़े ऐसे, मतलब हल्के हल्के बीच में कंस्ट्रक्शन आ रही थी, बट फिर भी साफ सुथरे थे, कोई दिक्कत नहीं आई। पूरे रास्ते में भाई ऐसे बड़े बड़े विंड मिल्स बहुत देखने को मिले। यहाँ पे भी देखो 5-6 है एक साथ ही। तब यहाँ से जो है भाई हमें मेन हाईवे को छोड़ना है और राइट की तरफ टर्न ले लेना है अपना स्लोवाकिया जाने के लिए। यहाँ से हार्डली भाई अब 30 किलोमीटर बचा है बॉर्डर। और एक्चुअल में बॉर्डर होते नहीं है शेंगन कंट्रीज में, कहीं पे भी बोर्ड वोर्ड भी नहीं लगा होता, बस सीधा सीधा आप निकल जाओ। पिछली बार तो
हमें पता तक नहीं चला था कब हम हंगरी में एंटर भी कर दिए थे, क्योंकि कहीं पे कुछ आया ही नहीं भाई, टर्मिनल बोर्ड वेलकम कुछ तो बोलते लेकिन पता ही नहीं चलता भाई। यहाँ से 100-150 मीटर रह गया है मतलब कंट्री चेंज होने में। लेट्स सी रास्ते में कुछ बोर्ड आता है या नहीं आता है, क्योंकि दिख तो रहा नहीं है भाई कोई। गूगल मैप पे आप देख सकते हो किस जगह पे है। यही पुल है शायद से, जी हाँ भाई एंटर कर गए। लो भाई स्लोवाकिया में, और पता भी नहीं चला, कुछ बोर्ड नहीं आया यहाँ पे भी। देखो कंट्री चेंज हो रही है, टर्मिनल ना बनाओ कोई बात नहीं, बट भाई साइन बोर्ड जरूर लगा देना चाहिए कि वेलकम टू स्लोवाकिया या वेलकम टू हंगरी, वेलकम टू ऑस्ट्रिया। कम से कम वो होगा ना तो एक टूरिस्ट जो आ रहा है उसको पता भी रहे कि हाँ नई कंट्री चेंज हो गई है। प्लस वो साइन बोर्ड देख के ना थोड़ी एक्साइटमेंट सी हो जाती है, और अभी क्या है वो एक्साइटमेंट होती नहीं है। तो ऑफिशियली भाई हमारी दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 15 एंड बाय रोड स्कॉर्पियो एन के साथ कंट्री नंबर 14, वेलकम टू स्लोवाकिया। स्लोवाकिया ना यूरोप की 25th स्मॉलेस्ट कंट्री है और पूरे वर्ल्ड में 131st नंबर पे आती है। टोटल लैंड एरिया की बात करें तो भाई वो है 49,030 किलोमीटर स्क्वायर। छोटी कंट्री होने के बावजूद भी ना भाई पूरे यूरोप में जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया ना वो स्लोवाकिया में ही है। अराउंड 57.7% एरिया जो है वो फॉरेस्ट से ही कवर्ड है। एंड इस कंट्री की जो कैपिटल है ना ब्रेटिस्लावा, वो वर्ल्ड की एक लौती ऐसी कैपिटल सिटी है जो भाई दो कंट्रीज के साथ डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करती है। किसी भी कंट्री की ना कैपिटल सिटी को ऐसे दूर रखा जाता है बॉर्डर से बिल्कुल सेंटर में, ताकि कभी भी कुछ भी पंगा हो तो दिक्कत ना हो वहाँ पे। बट आप खुद सोचो भाई इस कंट्री की कैपिटल सिटी ही बिल्कुल बॉर्डर पे, और वो भी एक कंट्री नहीं दो कंट्री के साथ। पहली कंट्री है हंगरी और दूसरी कंट्री है ऑस्ट्रिया। ये है भाई कैपिटल सिटी बिल्कुल बॉर्डर पे। इसके लेफ्ट में आ गया ये ऑस्ट्रिया, ये ब्लैक लाइन देख रहे हो आप, और नीचे की तरफ है यहाँ से डायरेक्टली हंगरी। बट खैर कोई डरने वाली बात नहीं है भाई, क्योंकि ये यूरोप है तो यहाँ पे ये सब छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, और एज सच कोई लड़ाई वड़ाई होती नहीं है देशों के बीच में। इधर भाई सिटी सेंटर पे जा रहे हैं, जो इनका मेन स्क्वायर है वहीं पे ही घूमेंगे। एक कासल है बहुत फेमस यहाँ का, और इसके अलावा जो आसपास का ओल्ड टाउन होगा वहाँ पर। मेरे हिसाब से हार्डली 2 से ढाई घंटे लगने चाहिए पूरा घूमने फिरने में। खाना हमने कुछ है नहीं तो जल्दी जल्दी करके 6-6:30 तक निकल लेंगे, क्योंकि फिर वहाँ से ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो वियना है वो कितने भाई 40-50 मिनट का रास्ता है केवल, बताओ क्या ही पता चलेगा उसमें तो। बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम भाई यहाँ पे विनियट लेना है हमें, तो जो भी फ्यूल स्टेशन आएगा वहीं पे रोकते हैं, क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर लेना होता है विनियट। लास्ट टू लास्ट व्लॉग चेक कर लेना, उसमें मैंने पूरा समझाया था। यहाँ का रोड टैक्स होता है वो एक तरह का, और इन कंट्रीज में लेना जरूरी है। अगर आप नहीं लोगे तो भाई बहुत मोटा चालान कटेगा। हर फ्यूल स्टेशन पे मिल जाता है, तो अभी तो फ्यूल स्टेशन हाँ आने वाला है, लगा लेना साइड में जरा इसी, तो यहीं से ले लेते हैं भाई। अराउंड 10 यूरो का मिलना चाहिए 10 दिन का, तो वो लेने के बाद फिर हम फ्रीली घूम सकते हैं। और अगर आप 1 घंटे से लेट कर दोगे ना भाई तो फिर चालान होगा, तो इसलिए ले लेना घुसते ही। यूरोप की ना कुछ ही कंट्रीज में आपको ये लेना पड़ता है, जैसे बल्गेरिया था वहाँ पे भी लेना था, बट हमें उस टाइम पे पता नहीं था, तो हम तो भैया बिना ऐसे विनेट ले ही चलाए जा रहे थे। और जब एग्जिट मारने लगे कंट्री से तो भैया चालान पकड़ा दिया उन्होंने कि येलो जी। तो इसलिए अब रिस्क नहीं लेना, भले ही आप 1 घंटे के लिए आए हो कंट्री में, लेकिन विनेट होना चाहिए आपके पास गाड़ी का। और हंगरी का हमने लिया था भाई 17 यूरोज में, अराउंड 1600-1700 रुपए में। यहाँ का थोड़ा सस्ता है। चलो चलो जी चलो, कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आरसी दिखानी होती है। वो भी आरसी से मतलब नहीं होता, सिर्फ गाड़ी के नंबर से मतलब होता है जो उसमें लिखा होता है बस। और यहाँ पे कोड पूछते हैं, कोड का मतलब है IND, इंडिया से है क्योंकि हम। एंड ये भाई स्लोवाकिया का डीजल स्टेशन है। LPG बिल्कुल ही बाहर लगा रखी है, और डीजल पेट्रोल वहाँ मिल रहा है। कितने का देखता हूँ। यूरोप में वैसे तो भाई बहुत महंगा डीजल है, और जो प्रीमियम वाला है वो तो 180-190 रुपये लीटर जाता है। यहाँ पे देखते हैं जरा, खुद ही भरना पड़ेगा भाई डीजल जितनी भी कंट्रीज है ना, वरना तो एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं वो। वही है, 2 डीजल है यहाँ भी, 2 पेट्रोल है, बट रेट लिखा नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं लिखा। ये है भाई सुपरमार्केट, अंदर चलते हैं, कैशियर जो है उन्हीं से पूछते हैं और डन करते हैं विनेट।